आप सब ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ पंजाब के एक ऐसा गांव के अंदर जिसके बारे में बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स में कहा कि आप उसके हवाले से एक वीडियो बनाएं जो हमारे हेरिटेज के लिए और हमारे जो विरसा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो उसके लिए बनाई जाए, और वहाँ मेरे मौजूद दोस्त नाज़म फरीद साहब ने भी मुझे काफ़ी दफ़ा इसरार किया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। पाकिस्तान के हिस्से में आए गांव बहलुलपुर तहसील दीपालपुर के चौधरी हस्साराव और माता राजो के घर में बाबा जी का जन्म हुआ। आंखों से अंधी दाई ने जब बाबे को हाथों में लिया तो उनकी आंखों की बीनाई लौट आई। विद्वान पंडित दाता राम जी ने जब बाबा जी को देखा तो उनको सबका बोझ उठाने वाला कहकर उनका नाम भूमिया रख दिया। बाबा जी के बारे में एक अजीब बात आपको बताता चलूं। बाबा जी जब झूले में मौजूद होते थे तो वो सांप के साथ खेला करते थे, और एक रोज उनकी मां ने उनको सांप के साथ खेलते देखा तो डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ी। हवेली में दाखिल होने के लिए 4 दरवाजे बनाए गए थे और दीवारें रंग बिरंग तस्वीर और अकवाल से ढकी हुई थी जो सियाहों के लिए एक पुरकशिश अंदाज बयान करती है। उस दौर की इबादत गाहें और लंगर खाने आज भी अपनी खूबसूरती की वजह से एक अहम मुकाम रखती हैं जो खुद मुगल फ़न तामीर से अखद की गई थी, जिनकी नुमायाँ ख़ुसूसियात आज भी हर शोबा हाय से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए दिलचस्प मनाजर पेश करती है। पर आने पर मालूम हुआ तो यहाँ तो गर्मी का पारा जो है वो हाई हुआ है, और आप देख सकते हैं कि कितना पसीना आया हुआ है मुझे, बहुत शदीद गर्मी है। और मेरा दोस्त नाज़म जो है अभी तक आया नहीं है, उसको मैंने कॉल की तो वो कह रहा कि मैं घर से निकल रहा हूँ, आ रहा हूँ, आप इंतज़ार करो। और उसने 3-4 गालियाँ भी सुनाई हैं वैसे, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो चुका था और गर्मी काफ़ी है, इंतहाई टॉप पर गर्मी जा रही है। हमारे दोस्त मियाँ नाज़म साहब पहुँच चुके हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं, तो आइए उनसे ही जानते हैं कि उन्होंने इतना इसरार किया कि इस हवेली को देखें, तो उनसे ही पूछते हैं कि इस हवेली की हिस्ट्री क्या है। मियाँ साहब कैसे हैं? ठीक ठाक, आप सुनाइए। ज़बरदस्त। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो यहाँ पर मेरे बहुत ही अजीज़ और मेरे प्यारे दोस्त आमद साहब आए हैं, मतलब कि ये गुरुद्वारा है जिसका वो विज़िट करने आए हैं। तो मैंने भी इनके साथ इसरार किया था कि आप यहाँ पर आ जाएँ, तो यहाँ पर बहुत ही दिल फरेब एक मंज़र है, यानी कि देखने के काबिल है, और ये एक पुरानी हिस्ट्री के मतलब के तौर पर हम इसे लोगों को बता सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह ये आप सब कुछ आपके सामने है कि ये बहुत ही पुराना, और हिंदुओं का, ये सिखों का, मतलब कि ये हिंदुओं ने तमीर करवाया था। ये श्रीमान बाबा चित्रदास ने मेरे ख्याल से 939 में ये तमीर कराया था। तो इसके बाद ये था कि यहाँ पर जो सिख थे वो काबिज़ हो गए थे, तो कुछ साल यहाँ पर सिखों ने हुकूमत की थी। तो इसके बाद फिर जो हिंदू वगैरह थे उन्होंने उसको उन पर दावा बोल दिया और फिर हिंदुओं की हुकूमत आ गई। तो ऐसा ये सिलसिला चलता रहा, मतलब कि वक्त के साथ साथ लोग जो थे इसके मतलब इस पर काबिज़ होते रहे और सिलसिले जो थे वो बदलते रहे। तो अभी लास्ट में तकरीबन 100 साल हो गया, तकरीबन 1 सदी। तो यहाँ पर लोधी बरादरान थे, अभी वहाँ इस बिल्डिंग पर मतलब के काबिज़ हैं। ये गुरुद्वारा उनका इबादत करते थे। साथ में ये आप देख रहे हैं कि बाहर जब हम जाते हैं तो इसकी साइड वगैरह पे ना जो रैश गया वो है लोधी फैमिली की। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान के बाद जो थे वो लोधी बरादरान थे वो काबिज़ हो गए थे, तो अभी उनकी रैश गाह है। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया हम साहब आपका यहाँ पर तशरीफ़ लाए, आपकी मेहरबानी। सर थैंक यू सो मच जनाब, आइए विजिट करें। बाबा जी ने अपनी हयात के अंदर इस जगह पर एक ख़ास लंगर का इंतज़ाम किया, और उस लंगर की अहम बात ये हुआ करती थी कि वहाँ पर मौजूद सबसे पहले कुत्तों को खिलाया जाता था। और हमारे दोस्त कहान सिंह का कहना है कि बाबा जी ने अपने एक सनत दाशमेश को नसीहत की थी कि मेरे मरने के बाद भी इस लंगर का वसी इंतज़ाम किया जाएगा।
जब से बाबा जी के फॉलोअर्स ने इस जगह पर आना छोड़ा तो इंतजामिया ने भी कोई खास ख्याल न किया और इस जगह को खस्ता हाल छोड़ दिया। इसके हवाले से थोड़ी और मज़ीद गुफ्तगू की जाए तो मालूम होता है कि बाबा जी जो हैं वो एक सूफियाना तर्ज के इंसान थे। उन्होंने यहाँ पर हिंदुज़म, सिखिज़म और मुसलमानों के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे कारनामे सर अंजाम दिए, जिसमें उन्होंने एक लंगर खाने का इंतज़ाम किया जो आपको नीचे दिखाई दे सकता है। सांस भूल गई मेरी एक ख़ास किस्म की पेंटिंग का मिनिएचर और फ्रेस्को का काम हुआ जो टूरिस्ट के लिए बहुत मतवज्जो का मरकज़ है। यहाँ पर मौजूद एक टूरिस्ट से बात करते हैं कि उनका क्या ख्याल है और कैसा लगा उनको यहाँ पर आकर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ख्र हयात है। मेरा ताल्लुक़ हुजरा शाह मुकीम से है। मैं पेशा वराना एक बैंकर हूँ और आज मैं यहाँ से गुज़र रहा था और मैंने ये एक बड़ा खूबसूरत मुकाम देखा और ना चाहते हुए भी गाड़ी को मुझे इधर इसकी तरफ लाना पड़ा। आके देखा है तो मैं देख के हैरान रह गया कि इतना हमारा जो हेरिटेज है, ये विरसा है हमारा, ये सकाफ़त है जो इस टाइम बदहाली और बहरान का शिकार है। अगर गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर फोकस करे और देखे कि यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट हो सकता है वो इस इलाके की खुशहाली और इस इलाके को बहरान से निकालने के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत इनफ है। आप इस इलाके के रोड्स देखें या बाकी हालात देखें, उनके लिए उनकी सिर्फ इस एक पॉइंट की इनकम से ये सारा इलाका संवर सकता है। और ये एक मैसेज भी है और ये एक बहुत अच्छे मुझे यहाँ पे दोस्त मिले हैं जिनके चैनल के ज़रिए मैं ये अपनी मैसेज अपनी गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बाबा गुरु नानक की वफात के बाद सिख मत कई फिरकों और कई पंडितों में तकसीम हो गया और इसको बाबा जी के बड़े बेटे बाबा श्री चंद जी ने शुरू किया। उन्होंने हिंदू मत पर खास तवज्जो मरकूज की और अपने नए पंडित और हिंदू रस्मात को शामिल किया और अपने कबीले का नाम उदासी पंडित या नानक पुत्र रखा, जिसका मतलब गुरु नानक के बेटे। और बाबा जी बुमन शाह उसी बाबा श्री चंद के एक खास मुरीद थे, उनको मानने वाले थे, उनके अकीदतमंद थे। तारीख के औराक को देखा जाए तो मालूम होता है कि बाबा जी यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को तलीम और तरबियत का दर्स देते थे और ये जगह एक लर्निंग स्पेस के तौर पर काम करती थी। तक़सीम हिंद के बाद हिंदुस्तान के ज़िला हरियाणा में बाबा जी की याद में एक मंदिर बनाया गया जहां पर लाखों की तादाद में उनके मानने वाले मौजूद हैं, जो हर साल पंजाबी के महीने पो में बाबा जी की याद में एक मेले का इनकाद करते हैं और वहां पर लाखों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं। बाबा बुमन शाह के मानने वाले आज भी इस जगह को देखने के लिए तरसते हैं। एक पंजाबी शायर ने क्या खूब लिखा है, तू दिल दियां जानन वाला है कि बोल के मंगिए और बाबा, अदू पार पिंड बुमन शाह नूं भी कोई खुल जाए कारी डोर बाबा, दिल विच तांग होवे जे मुर्शद दे दीदार दी, दिल विच तांग होवे जे मुर्शद दे दीदार दी,
रख देना पैर, फिर मिट्टी वाजा मार दी, फिर मिट्टी वाजा मार दी। पाकिस्तान और स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये दरख्वास्त है कि इस जगह को जो यहाँ पर बाबा भूमन शाह मंदिर के नाम से मशहूर है, इसको रेनोवेट किया जाए, इसको प्रिजर्व किया जाए और TDCP को हुक्म दिया जाए कि इसको टूरिस्ट पॉइंट बनाया जाए। टूरिस्ट हैं वो इस जगह पर आएँ, इसको एक्सप्लोर करें और दुनिया के सामने इस पॉइंट को लेके आएँ, ताकि हमारा जो विरसा है ये तबाह और बर्बाद होने से बच सके। और अगर आपके इलाके में ऐसी कोई जगह मौजूद है तो हमें बताइए, हम आपके इलाके की वीडियो बनाएंगे और उसको अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, ताकि हमारे विरसे को बचाया जा सके। और आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।